मैं भगवत गीता हूँ। मैं श्री नारायण के श्रीमुख से उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं समय से परे हूँ। मैं परमात्मा और मनुष्य के बीच की एक कड़ी हूँ। युगों युगों से मैं मनुष्य के कल्याण में प्रवृत्त हूँ। जिस मनुष्य को मेरा बोध हो गया वह फिर संसार के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में सदा के लिए लीन हो जाता है। मैं भागवत गीता आपको अपना परिचय देता हूँ। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो? तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया? तुम कुछ भी लेकर नहीं आए। जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही। श्री कृष्ण मेरे सभी कथा श्रोताओं को आप लोग के सहयोग से और आशीर्वाद से रामायण और महाभारत को मैंने सफलतापूर्वक पढ़ा है इस चैनल पर। आप लोग का साथ बहुत अच्छा रहा। अब आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ भगवत गीता। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये भी पसंद आएगी। तो आइए आज से शुभारंभ करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेके भगवत गीता। जय श्री कृष्णा। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवत गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निसृत परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न पा ही सकता है। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्यति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए भगवान ने गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्मा का अर्थात निर्गुण और निराकार रूप का, उसके पश्चात अध्यात्म रूप का अर्थात अनंत योनियों के अनंत जीवों का, तीसरा है अखिल कर्म का जो कि है उत्पत्ति, स्थिति और उसके बाद प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, और अधिभूत उसका अर्थ है अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत। उसके पश्चात है अधिदैव, मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप। ये सब के सब गीता के अंतर्गत आ जाते हैं। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहाँ परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आँख बंद करने की ज़रूरत है अर्थात न ध्यान करने की ज़रूरत है, न कान बंद करने की ज़रूरत है, न नाक बंद करने की ज़रूरत है।
अर्थात प्राणायाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए? गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। समग्र का अर्थ यहाँ पर है समस्त, अर्थात पूरा जगत, और शरणागति का अर्थ है शरण में आया हुआ। इसलिए जो भी अपने समस्त को या जो भी अपने सर्वस्व को त्याग करके गीता की शरण में आता है, उसका कल्याण ही होता है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। अब हम लोग योग की बात करते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही योग है। शरीर को लेकर कर्म योग है, शरीरी को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर शरीरी दोनों के मालिक अर्थात भगवान को लेकर भक्ति योग है। शरीरी का यहाँ पर अर्थ आत्मा से है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर अर्थात आत्मा को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया है। जब आत्मा को परमात्मा का बोध हो जाता है तो उसे ही ज्ञान योग बोलते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग के पश्चात ध्यान योग का वर्णन किया गया है, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। संयोग का अर्थात यह है कि हमारा सामना होता है या हमें वो चीज़ मिलती है। तो संसार में हमें वस्तु और व्यक्ति मिलते ही रहते हैं। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात वस्तु और व्यक्ति से हम लोग विहीन हो जाते हैं। हमारी इच्छा या हमारा मन फिर वस्तु और व्यक्ति से हटकर परमात्मा में लग जाता है, उसी को वियोग कहते हैं। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता निर्विकारता असंगता समता की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात वो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग ही है। इसी तरह परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होते, वह सदा ही मिले हुए हैं और अभी भी हमारे को मिले हुए हैं। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका है, न पार पाता है, न पार पा सकेगा और न पार पा ही सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता और जितना कहने में आता है
उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है। आज का गीता उपदेश यहीं समाप्त होता है। आप लोग को कैसे लगे गीता उपदेश मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।